अर्चना जी, सोनी पे एक बड़ा ही जबरदस्त शो आ रहा है जिसका नाम है शार्क टैंक। लव इट। बड़ा मजेदार शो है। Yes. और आज इस शो के शार्क्स जो है वो हमारे बीच मौजूद हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम इनोवेटिव बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने वाले मिसिज विनीता सिंह, मिसिज नमिता थापर, मिसिज गजल अलग, मिस्टर पीयूष बांसल, मिस्टर अनुपम मित्तल, मिस्टर अमन गुप्ता एंड मिस्टर अश्नीर ग्रोवर। जोरदार तालियां। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मेहमानों के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा मैं गिन लूं 7 लोग। क्या होता है कभी कभी बहुत अमीर गेस्ट आते हैं ना, अर्चना जी एक आध किडनैप कर लेती हैं। I would love to kidnap all of them. मैं ना इनके आने से पहले थोड़ी रिसर्च करी थी। क्या? मैं सबसे पहले अपनी जनता को बताना चाहूँ, पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां बनती। इतनी कम उम्र में इन्होंने ऐसी नई बिजनेस की ऊंचाइयों को छुआ है। हमारे देश की जीडीपी में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। हम ना आपके आने से पहले सारा निकलवा के रखा था। अश्नीर ग्रोवर साहब भारत पे के ये फाउंडर हैं। Yeah. इनकी जो कंपनी की वर्थ है 2.85 बिलियन। Wow. तो अच्छा, जिन्होंने तालियां बजाई ना इनको पता भी नहीं है बिलियन होता कितना है। हमने फिर अपने सीए को बुलाया, मेरा, अर्चना जी का, हमारे सारे क्रू का, 200 लोगों का एक ही सीए है। तो उन्होंने हिसाब लगा के भेजा कि 2.85 बिलियन इज इक्वल टू 21,375 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड। अमन गुप्ता साहब, वाह, ये बोट के फाउंडर हैं। 1.4 बिलियन यानी 10,500 करोड़। हाय रब्बा। कपिल। विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स के फाउंडर हैं। 533 मिलियन, लगभग 4,000 करोड़ रुपए। ओ माय गॉड। पीयूष बांसल साहब लेंस कार्ट के फाउंडर हैं। 5 बिलियन यानी 37,500 करोड़। ओ, फिर नमिता जी आती हैं, इनका 2 बिलियन यानी 15,000 करोड़। अनुपम मित्तल साहब शादी.com के ये फाउंडर हैं, 15,000 करोड़। गजल अलग मामा अर्थ की ये फाउंडर हैं, 7500 करोड़। हमने सारा टोटल लगाया 1,10,875 करोड़। मैं ये सोच रहा था अगर आज यहाँ डाकू आ जाएं और इनको किडनैप कर लें, हमारे तो देश की जीडीपी गिर जाए। वाह, इन लोगों ने इतना पैसा कमाया, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप किए, इतने बिजनेस स्टैब्लिश किए, लेकिन देखो पैसे का खुशी से कोई लेना देना नहीं। आज ये खुशियां ढूंढने यहाँ पे आए हैं। ये आप लोगों की डील थी कि शार्क टैंक सोनी पे तभी लेके जाएंगे जब आप हमें कपिल शर्मा शो पे लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये रिक्वायरमेंट हमने दी थी। यहाँ How पे sweet जो of है you. धन्यवाद। बुलाएंगे। नहीं, मैं ये कपिल बात जी, बोल- मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी बड़ी खुशनसीबी है, क्योंकि हाँ। आपके यहाँ सेलिब्रिटी तो बड़े बड़े आते हैं जी। आज 7 दिग्गज एंटरप्रेन्योर और सेलिब्रिटी साथ में, आपको कैसा लग रहा है? सर मैंने कभी सोचा नहीं था। बट ये थोड़े परेशान है। क्यों? आपने इनकी नेटवर्क थोड़ी कम बता दी। हम बता दी, ये भी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि 35,000 करोड़ बताइए ना, बुरा लग रहा है। कल रात को इनको और बढ़िया उसकी। ये आपको कम लग रही है? हम लंगोट पहन के हिमाचल चले जाएं? हम क्या करें? देखो, हम शार्क टैंक में इतनी मेहनत करी है हमने कि हम यहाँ तक आ पाए। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे माँ बाप को शार्क टैंक से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। उनको ये है कि कपिल में जा रहा है, मतलब ये बहुत स्वीट यार, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सच है, ऐसा ही है। शुक्रिया सर। और मेरी मम्मी तो लड़ चुकी है कि मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा। एक बात पूछनी थी, आप लोगों के पास इतना पैसा, आप सोनी पे क्यों गए? सोनी आपके पास आ जाता। ये आइडिया किसका था शार्क टैंक शुरू करने का? आइडिया तो सोनी का ही था। अच्छा जी। तो एक फॉर्मेट है यूएस में, तो 13 साल से चल रहा है, यूएस में सक्सेसफुल है। अब इंडिया में भी एक स्टार्टअप की वेव चल रही है, तो उनको लगा कि इंडिया में लाने का सही टाइम है। 40 कंट्रीज में है शार्क टैंक। हाँ जी, हाँ जी। ये अर्चना जी भी शार्क है, आपको पता है? हाँ, पता है। सिद्धू नाम की एक मछली को ये खा गई थी। ओह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां।
गजल, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है। कभी Thank you. आपको किसी ने कहा है मुझे गजल बड़ी अच्छी लगती है और आपने कहा हल अलग होके खट है? नहीं, ये लाइन आपने बड़ी अच्छी दी है। कोई आएगा आगे से मैं यही बोलूंगी, चल हट, अलग होके बैठ। और आप आई थिंक मम्मी बनने वाली हैं, बहुत बहुत मुबारक Yes, आपको। thank ढेर you. सारी शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू। Thank you. नमिता, आपकी फार्मा कंपनी है, जब आप कभी किसी पार्टी में जाती हैं तो आपके रिश्तेदार आपका हालचाल पूछते हैं कि अपना हालचाल बता के आपसे दवाई पूछते हैं? नहीं, आजकल तो मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे सब लोग पूछ रहे भाई या बहन आपकी एक्सपर्टीज क्या है। बता ही दो आज आप। तो आजकल एमक्यू के बारे में कोई नहीं पूछता, दवाइयों के बारे में नहीं पूछता है, सिर्फ पूछते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज है किसमें। तो ये जो डिंपल आपके शुरू से पड़ते थे कि या करोड़ रुपए जब आ गया अपने आप? मैंने इतने अमीर लोग एक साथ नहीं देखे कभी, तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ज्यादा। अर्चना जी तो बड़ा फॉलो करती हैं, पता नहीं कहती कब कौन सा आइडिया चिपक जाए और मैं भी निकलूं। हाँ, दिमाग होना चाहिए यार, है ना? You need to have a brain to be interested in a program and like Shark Tank. Thank you. Thank you. Thank you. देखिए, मोर देन आज आई थिंक अर्चना जी, कपिल जी, ये शो का श्रेय जाता है टू इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स। 13 साल से लेके 70 साल तक लोग आए हैं Right. अपनी आइडियाज पिच करने। तो हर घर में मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर अभी पैदा हो गया इंडिया में, और देश बदल रहा है, Actually. भारत बदल रहा है। और पता है ये जब भी कोई स्टार्टअप करना है या बड़ी सारी ऐसी चीजें होती है, टेक्निकल लैंग्वेज जो आम लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन आपका शो इतना बढ़िया है और उसके बाद जो आप आम लोगों को आम भाषा में समझाते हैं, शायद कई बार आदमी के पास बड़ा अच्छा आइडिया होता है, उसको समझ में नहीं आता कि इसको आगे मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ, है ना, किस तरीके से आगे मैं किसको मिलूं। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आपने सही कहा, हमारे इंडिया में आइडिया ही तो हैं और मतलब बहुत आइडिया। और मुझे लगता है कि ये शो के बाद अब बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आने वाले हैं और एक्चुअली देश तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुपम जी, आप सब जानते हैं शादी.com के ये फाउंडर हैं। इससे पहले इन्होंने सगाई.com शुरू की थी। और अभी इनका नया आ रहा है दूसरी शादी.com। तो आपने पहले सगाई.com शुरू किया, फिर शादी.com। तो पहले आप चेक कर रहे थे कि सगाई टिक गई तो मैं फिर शादी कराऊंगा, ऐसे मतलब ये प्लान कैसे आया आइडिया सर आपके दिमाग में? मैंने ये सोचा कि सीधा ही शादी.com कर देंगे, कहीं बर्बादी.com नहीं हो जाए। तो पहले थोड़ा टेस्टिंग करने के लिए मैंने सगाई.com। नॉर्मली क्या होता है आम परिवारों में शादियां कैसे होती हैं, किसी की बुआ मौसी ये उसने एक आगे बता दिया हो गया। आपके तो क्या पूरा मेन्यू लगा रहता है, मतलब आई मीन जो भी उसको लैंग्वेज बोलते हैं तो पूरा बुफे लगा, क्या आप जो भी बोलते हैं यार इसको, तो आप अपनी मनपसंद। हाँ अच्छा, पर ये आइडिया सच्ची में कहाँ से आया है? काफी साल की बात है, एक पंडित जी आए थे मिलने, अच्छा जी। तो पीछे लग गए। उनके पास 25-30 बायोडेटा थे कि भैया देख ले, इसमें से तेरे को कोई पसंद आया। अच्छा, आपकी शादी के लिए? हाँ, मेरी शादी। वाह। मुझे करनी नहीं थी, मैंने ठान ली थी शादी कभी नहीं करूँ। अच्छा जी। तो मैंने कहा यार लाखों में एक की तो बात सुनी है, लेकिन ये 20-25 में एक का क्या सवाल है? इसमें थोड़ी मुझे कोई पसंद आने वाली है, मुझे तो करोड़ों में एक चाहिए। वाह। तो मैंने कहा इंटरनेट पे साइट डाल देते हैं, करोड़ों लड़कियां आएंगी, उसमें से एक चुन लूंगा। तो मैंने शुरू कर दी। तो बेसिकली आपने अपने फायदे के लिए शुरू किया था ये बिजनेस पहले, कि पहले तो मैं चुनूं, उसके बाद जनता का भला। पर बड़ा कमाल का आइडिया है सर। अशनीर सर को आप सबने देखा है, ये ज्यादातर गुस्से में रहते हैं। इनकी प्लीज फोटो ले ली जाए, इसके बाद शायद ही स्माइल आए कभी। इस हफ्ते का हंसने का कोटा हो गया। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लाइफ सॉर्टेड है, फैमिली कंप्लीट है, वैक्सीनेशन भी दोनों हो चुकी हैं। वेकेशंस पे फॉरेन भी आना जाना रहता है। किस बात का गुस्सा आता है? ऐसा तो नहीं कि सोनी के साथ कम पैसों में डील कर ली, अब आपको उस बात को सोच सोच के गुस्सा आता है? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी। मैं ना पीता नहीं हूँ, तो पीते नहीं आप? हाँ, तो कई बार क्या होता है कि रात को कोई बंदा थोड़ा पी लेता है, रात को गुस्सा निकाल देता है, फिर सुबह उठ के बोल देता है जी वो तो कपिल डैनियल्स था या जैक शर्मा था, या तो कभी बोल देता है दोनों में से कोई नहीं था। मैं वो बोल नहीं पाता हूँ। तो मैं हर टाइम सेम स्टेट में रहता हूँ। गुस्सा नहीं है, बट हाँ जब किसी को सुनानी होती है तो फिर सुनानी भी होती है। नहीं, अच्छी बात है कि मिसगाइड नहीं करना किसी को। नहीं, लेकिन मैंने देखा है बड़े मतलब यू रियली सुनाओ देम। अगर कोई आता है और कोई डील आपको पसंद नहीं आती है, उनका
बोलने का या प्रेजेंट करने का अंदाज पसंद नहीं आता, तो यू मीन्स नो वर्ड्स इन टेलिंग देम व्हाट यू नहीं, फील. क्योंकि क्या है कि मैं बोल दूं जी बहुत अच्छा लगा, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपका बिजनेस भी अच्छा है. मतलब सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा ना, भाई सब कुछ ही अच्छा तो पैसे दे दे यार. तो तुम पैसे नहीं दे रहे तो बता तो दो क्यों नहीं ये दे रहे सब पैसे. दोगलापन है, मत सुनिए. नहीं, ये गलत आंसर है. सही आंसर वही है, ये ना कॉफी पीते हैं, ना दारू पीते हैं, ना डांस करते हैं. इनकी लाइफ की सारी किक लोगों को गाली देके मिलती है. देखिए, मैं कपिल का मन चूज करके जिसको भी बुरा लगा, मैं 20,000 करोड़ रुपए झुक के माफी मांग रहे हैं. भाई साहब हमें भी बहुत बार बुरा अरे लगा. यार अभी तो शो का मजा ही खत्म हो गया यार, ये कर लिया But तुमने. Ashneer, I have to say one thing. जब मैं शूटिंग पर आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कौन आ रहे हैं गेस्ट. जब मैंने बताया तो he has sent a special message for you. He said my favorite shark on the show is Ashneer. Thank you.